अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में इस्लाह ए मुशायरा कॉन्फ्रेंस जलसे का आयोजन किया गया। यह जलसा महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें तकरीर भी महिलाओं द्वारा ही पेश की जा रही थी। इस जलसे के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करते हुए उनके साथ हो रहे अत्याचार और दहेज को लेकर जागरूक किया गया। तो उस वजह से क्या हुआ जानते हैं आप? एक दूसरे की हक तलफी हुई। हमने गुस्से में आपने कभी नहीं देखा है कि गुस्से में लोग एक दूसरे की जान तक मार देते हैं। अगर उसी में एक शरीक अगर सब्र कर लेता है तो वही सब्र आपको जन्नत में ले जाने का सबब बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जलसे में शामिल मुकरेरा ने कहा कि घरों में अपने बच्चों को दीनी शिक्षा के साथ साथ दुनिया की भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समाज को बदला जा सके। किस तरह जलसे का मैनेजमेंट किया? देखिए, ये एक लेटेस्ट जलसा है जो बैरिया मज़रटोला की ख़वातीन ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, दैट इज़ रिफॉर्मिंग सोसाइटी। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मुआशरा हम औरतों की तरबियत से बनता है, और जब तक हम औरतों के अंदर तालीम, तहज़ीब, अखलाकियात और अपने आबाओ अजदाद के तौर तरीके मौजूद ना हो तो फिर किसी भी तरह हमारा मुआशरा, सोसाइटी तरक्की यानी डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशरा बेहतरीन नस्ल कौम की बेसिक पहचान है। वहीं इस जलसे में हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई। मिली जानकारी के अनुसार इस जलसे में बिहार के कई जिलों के साथ साथ यूपी की भी महिलाएं मुकरेरा शामिल थी। कैसा जमाना होगा, 50 साल के बाद क्या हाल होगा। मेरी माँ और बहनों, आज औरतें अपने आप को औरतें मानने के लिए दिया जाए, अगर उनको कोई ओहदा दे दिया जाए तो वो मर्दों के हाथ से सारी ताकतें छीन लेने के लिए तैयार बैठी है। मेरी माँ और बहनों, फिर मैं दूसरी टॉपिक की तरफ चली जा रही हूँ। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये था कि आलिम वो चीज है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अंबिया किराम की नसीहतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, प्यारा सा जुमला होगा कि मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। वो गुनहगार कहेगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो जहन्नम में जा रहा था, आपने जाने ना दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि तू जन्नत में जा रहा। सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़े, यहाँ से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक, दाएं बाएं सब मिलकर एक आवाज में नबी पर दुरूद पाक पढ़े। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे समाज में जो बेटियां बलि चढ़ रही हैं दहेज के नाम पर, तो उसका सद्देबाब किया जाए, और बेटियों की कोई माकूल पढ़ाई का माकूल इंतज़ाम ना होने की सूरत में, बेटियों को कोई उचित शिक्षा ना होने की सूरत में उनको जागरूक किया जा रहा है कि बेटियों को एक उचित शिक्षा मिले। और हमारे दरमियान में जो तालीम की इस तरह से कमी है, और बेटों पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और बेटियों पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो इस हिसाब से जागरूक किया जा रहा है। और फिर हमारे समाज में जो ज़्यादा उम्र की बच्चियां हैं तो उनकी शादी में क्यों रुकावटें आ रही हैं, और वो दहेज के नाम पर बलि क्यों चढ़ रही हैं, और फिर उन माँ बाप को जागरूक किया जा रहा है कि बेटियों की किस तरह से तालीम और तरबियत होनी चाहिए और किस तरह से बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, हमें बेटियों को कैसे हॉस्टल में दाखिल कराना चाहिए, हमें बेटियों की किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए, और हमें हमारे समाज में, हमारे गांव में कैसा मदरसा और किस तरह का स्कूल हो, किस तरह का एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो कि उसमें हर तरह की तालीम मिल सके दुनियावी एतबार से, कि वो उन्हें ज़िंदगी गुजारने में अपने उम्र के हिस्से में कहीं भी किसी मोड़ पे भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। माँ बाप को तालीम दी जा रही है ताकि दहेज ना ले अपने बच्चों की शादी में। माँ बाप को तालीम दी जा रही है कि माँ बाप को तालीम दी जा रही है कि अपनी बच्चों से अपने बेटों के नाम पर, बच्चियों के नाम पर दहेज ना लें, कि इससे हमारा समाज बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। और
हमारी बेटियां बदनाम होती जा रही हैं और हमारे घर उजड़ रहे हैं। इससे हमारे घर में नहुसत आ रही है, इससे हमारे घर में और समाज में तरक्की नहीं हो पा रही है। और हमारी बेटियों में जो मेन और असली मकसद ये है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट वीपन चेंजिंग द वर्ल्ड।